हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ चीज़ें बड़ी नाजुक होती हैं। अगर हम उन्हें नहीं बचाएं तो वे बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। सड़ने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। अगर हम दिया नहीं जलाएं तो हर तरफ अंधेरा अपने आप होता है। अगर सूरज नहीं उगता तो हर तरफ अंधेरा आ जाता है। अगर हम दिया नहीं जलाते तो अंधेरा अपने आप घिर जाता है। फूल खिलता है, गुलाब खिलते हैं, उनको परिचय की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हम अच्छा काम करते हैं, हमारा अच्छा व्यवहार अपने आप बोलता है। ईश्वरीय जीवन, आत्मापूर्ण जीवन ही नमक है और दीपक है। 10वां सामान्य सप्ताह 13 जून 2023 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 22 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। जब भी हम किसी दूसरे के सच्चे व्यवहार के बारे में हृदय से सकारात्मक तारीफ करते हैं और दूसरे की अच्छाई की बड़ाई करते हैं तो हम अनायास कहते हैं कि आप बड़े उत्साही हैं, आप कर्मठ हैं, आप मेहनती हैं, आप हमारे लिए वरदान हैं। घर में माता पिता अपने बच्चों से बड़ी आशा रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर बड़े काम करेंगे, ऊंचे उड़ान भरेंगे। इसलिए वे घर में अपने बच्चों का नाम रख देते हैं कुलदीप, सारे खानदान का दीपक होगा, कुलभूषण, परिवार का दीपक, परिवार का दिया या चिराग आदि आदि। ईसा ने जब अपने शिष्यों को पर्वत पर विशेष शिक्षा दी तो बड़े सकारात्मक ढंग से उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया और कहा, तुम सारे इस्राएली समाज के लिए, सारे समुदाय के लिए और एक दिन सारे विश्व के लिए वरदान बनोगे। उन्होंने अपने शिष्यों की तुलना नमक और दीपक से की। तुम संसार के नमक हो, तुम संसार के दीपक हो, तुम पर्वत पर बसे हुए नगर की तरह हो। नमक हर घर में पाया जाता है। नमक बड़ा ही साधारण मामूली वस्तु माना जाता है। लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन नमक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका उपयोग, उसकी ज़रूरत हर दिन, हर घर में, हर समय पकाने में होती है। अतः जैसे नमक साधारण होते हुए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और जो काम नमक करता है वही काम ईसा के शिष्य करेंगे। नमक की सबसे पहली पहचान है, वह बड़े आसानी से घुल मिल जाता है। ईसा के शिष्य संसार में घुल मिल जाएंगे और घुल मिलकर अंदर से समाज में, संसार में बदलाव लाएंगे। नमक के इस घुलने में, मिलने में खुद की पहचान को खोना पड़ता है। इसलिए नमक का अहंकार, बाहरी पहचान, बाहरी चिन्ह सब खो जाता है। ईसा के शिष्यों की यही हालत होगी। वे अपने अहंकार को खोएंगे, विनम्र बनेंगे। नमक की और एक सबसे बड़ी उपयोगिता है, वह चीज़ों को सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है। नमक डालकर हम कई चीज़ों को सड़ने से बचा लेते हैं। नमक का सबसे अद्भुत काम चीज़ों के स्वाद को बढ़ाना है।
उपर्युक्त मात्रा में अगर नमक डाला जाए तो स्वाद बढ़ जाती है। इसलिए ईसा के शिष्य इस संसार को विनाश से बचाएंगे और इस संसार में घुल मिलकर साधारण ढंग से इसमें ईश्वरीय स्वाद लाएंगे। ये अति उपयोगी होंगे और यही ईसा के शिष्यों की पहचान होगी। दूसरा प्रतीक है दीपक। दीपक भी बड़ा साधारण है, हर घर में पाया जाने वाला उपयोगी चीज है। और विशेष करके उस समय जब ईसा इस संसार में थे, घर घर में पाया जाने वाला चीज दीपक, जो अंधेरे से लड़ता है। ईसा के शिष्य हर तरह के अंधेरे से लड़ने वाले सिपाही होंगे। वे अज्ञानता से लड़ेंगे, अंधविश्वास के अंधेरे से लड़ेंगे, बीमारी गरीबी के अंधेरे से लड़ेंगे, असमानता और हर तरह की बुराई के अंधेरे से लड़ेंगे। वे आत्मा से प्रेरित होकर दिया बनकर चमकेंगे। जैसे पर्वत पर बसा हुआ नगर दूर से दिखाई देता है, उसी तरह ईसा के शिष्यों के काम के द्वारा लोग उन्हें पहचानेंगे। दिया की और विशेषता है कि दिया स्वयं जलकर, स्वयं मिटकर, खत्म होकर दूसरों को सहायता देती है, दूसरों को प्रकाश देती है। उसके मिटने में, आत्म त्याग में दूसरों की भलाई है। जैसे ईसा स्वयं क्रूस पर समर्पित होकर, अपने प्राण देकर दिए की तरह मिट गए, वही ईसा के शिष्यों के लिए भी मार्ग है। वे ईश्वर की मर्जी पूरी किए और आत्म त्याग के प्रतिमूर्ति बन गए। दीपक हमें आत्म त्याग के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ईसा ने जो अपने शिष्यों के लिए शिक्षा दी और उनसे नमक और दीपक और पर्वत पर बसा हुआ नगर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, हम पिछले 2000 सालों में ये अनुभव किए कि वास्तव में सारे संसार में नबियों के द्वारा, संतों के द्वारा, कलीसिया के अगुवाओं के द्वारा कई सारे दीपक और नमक और नगर में, पर्वत के नगर में बसे हुए चमकने वाले, दूर से दिखने वाले लोगों के रूप में कई लोगों ने पहचान बनाई। आज हमें ही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर नमकपन बना रहे, हम दिया की तरह जलते रहें और अच्छे कामों में लगे रहें। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि आप अच्छे कामों को करने से न थकें। जब हम ईश्वर में होते हैं, जब हम ईसा में होते हैं, तो हम उन्हीं के काम में खो जाते हैं, उन्हीं के काम करते रहते हैं। आइए हम यही प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईसा को पा सकें, ईश्वर को पा सकें और उनके काम करें। आमीन।